24 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो बेकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो बेकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया है, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। उत्तर में बाबा ने बताया, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं, सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि अपने आपने विश्व में शांति देखी है? शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी और आओ भाई बनो राजयोगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तो ये दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, देह नहीं। शरीर मेरा वस्त्र, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। हम भाई भाई को देखते, जैसे बाप कहते मैं बच्चों आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है। बाबा ने कहा, जब तक शरीर में आत्मा है तो कर्मेंद्रियों के द्वारा सुन रही है। तो आत्मा ही कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है। बोलती आत्मा का तख्त है ब्रकुटी, तो बाप आत्माओं को देखते हैं। ये भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं, तुमको भी भाइयों को देखना है। मस्त ब्रकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दे, सबको आत्म दर्शन करा दे। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। शरीर में जब तक आत्मा प्रवेश न करे तो हाथ भी उठ ना सके, पैर भी चल ना सके। ये दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। ये है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें बाबा कहते, इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्मेंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिवान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही सतो प्रधान। तो पहले पहले ये दृष्टि पक्की हो, तब समझे कि हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। ये प्रैक्टिस करने से बेकारी ख्यालात तो उड़ जाएंगे। आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का अभ्यास करने से बेकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा हैं। ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए। ये शरीर किस लिए मिला है? कर्म करने के लिए, पाठ बजाने के लिए। पाठ बजाने आई हूँ मैं आत्मा इस कर्म भूमि पर, चत्र भूमि पर। तो अब हम सतो प्रधान बने, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। ये सृष्टि का चक्र ऐसे ही फिरता रहता है। बाप को आना ही पुरुषोत्तम संगम युग पर है। न बाबा सतयुग में आए, न त्रेता में आए, न द्वापर में। कब आता है? संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि कृष्ण के शरीर में आते हैं। नहीं, भगवान कृष्ण के शरीर में नहीं आएंगे। बाबा ने कहा वह आते ही है रजो प्रधान में। कोई बुद्ध व कृष्ण के तन में भगवान आए, ये हो ना सके, ये तो हो ना सके। बाबा कहते हैं वह आते ही एक बार है, एक कल्प में एक ही बार से बाबा लेते अवतार।
और आते पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने, तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने। वह जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय पर वह आ ना सके, और कोई युग में और कोई समय पर वह आ ना सके। और समय पर आ जाए, द्वापर युग में आ जाए तो कलयुग आए नहीं, तो आदिमदंत का ज्ञान कैसे सुनाए। तो वह और किसी समय पर और किसी युग में नहीं आते, वह सिर्फ संगम युग पर ही आते। ये प्रभु मिलन के नजारे कितने सुंदर है, तो संगम युग का समय कितना अच्छा है। तो उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। ड्रामानुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। शिव बाबा की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग। बाबा समझाते रहते, पहले पहले कोई को अहम ऑब्जेक्ट समझा। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। सतयुग की स्थापना करना तो बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वह भी क्लियर है। स्थापना का कार्य कैसे करते वह भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ, तो संगम पर ही आके समझाते हैं कि देश सहित देह के सब धर्म छोड़ क्या करो, मांगे कम याद करो, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। शिव बाबा ने कहा शिव बाबा के चित्र भी है। महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। कितने गुण? 32 गुण। 32 गुण सभी को याद है? नहीं याद है तो याद करना। शाम को तो सोते सोते चिंतन करना। बुद्धि का योग अपने आप बाबा से लग जाएगा। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा, सत्यनारायण की सच्ची कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा। तुमको नर से नारायण बनना है। पहले तो छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है, बड़े हो जाते तब नर कहे जाते हैं। नर नारायण लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। सन्यासी तो आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर न सके। शंकराचार्य तो आते ही है। कब आते शंकराचार्य? रजो प्रधान दुनिया जब होती है, द्वापर युग जब होता है, तब आते शंकराचार्य। तो रजो प्रधान दुनिया होने के बाद तो सतयुग की स्थापना होगी नहीं। जब दुनिया पूरी तरह से तमो प्रधान हो जाएगी, तब सतयुग की स्थापना करने के लिए परमात्मा धरती पर आएंगे। तो बाबा ने कहा, तो सन्यासी कब आते, शंकराचार्य कब आते? जब रजो प्रधान दुनिया होती है। वह राजयोग सिखा न सके, बाप आते हैं संगम पर। कहते बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है, बैल पर सवारी हो ना सके। आज एक साधारण मनुष्य से कहो कि तुम बैल पर बैठ करके हमारे यहाँ आ जाना, तो एक साधारण मनुष्य भी बैल पर बैठ नहीं सकता। तो शंकर को लोग भगवान कहते, तो शंकर कैसे बैल पर बैठ के आएंगे शंकर जी? तो बाबा ने कहा बैल पर सवारी हो ना सके। बाप को तो यहाँ आकर समझाना, विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है। तब बुद्धि में आता है, चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते उनको समझाना है, वह झट माने। देवताओं के पुजारी, शिव के पुजारी, जो शिव को ढूंढ रहे हैं, जो देवताओं को ढूंढ रहे हैं, वह क्या करेंगे? झट मानेंगे। और उन्हें लगेगा हाँ सत्य यही है, सत्य यही है और सत्य यही है। झट मानेंगे और झट कुर्बानी देना शुरू कर देंगे। तो बाबा ने कहा झट मानेंगे। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते उनको समझाना, वह झट मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं, दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। बाबा ने कहा दूसरे धर्म वालों की बुद्धि में भी नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकल आएंगे। उनकी क्या फिक्रात करनी है। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे।
तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। बाबा कहते बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं, जैसे कि उनको माया का श्राप लगा हुआ है। समझो बिरला है इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सती कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है, पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते मंदिर बनाने से धन मिलता है। ये देवताओं की कृपा है, इसलिए वह बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ, बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज इस दुनिया में था। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं है। हम आत्मा शांत स्वरूप मूल वतन में रहते, वही शांति धाम है। वह इस दुनिया में नहीं है, उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक ये बैठे हैं, गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते ये रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या? ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति करते रहते, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसको भी पता नहीं है। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए तुमने कभी विश्व में शांति देखी है कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मूझते हो? कॉन्फ्रेंस करते रहते, जवाब कहाँ से मिलता नहीं। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, तो वहाँ ही शांति थी। अगर वहाँ भी अशांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगी? सतयुग में भी हुआ तो क्या क्या दिखा देते हैं। बाबा कहते अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है। बाबा कहते सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बगैर और कोई सुना ना सके। बाप तुम बच्चों को ही सुनाते। ये है ही रावण राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो सकती है? रावण राज्य में सब पतित हैं, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर होते रावण वंशी। इस समय है कलयुग रावण संप्रदाय। बड़े बड़े लोग भी एक दो को, बाबा ने कहा बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर्र गुर्र करते रहते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूं और है कुछ नहीं। शरीर छूटा तो सारा पद पोजीशन ही समाप्त हो जाता है। तो कितना अपने आप में अहंकार रहता है। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है। तो मुख्य ये चित्र है, बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। जो समझा है वह भी भूल जाता है। तब कहा जाता है टू मैनी कुक्स। बहुत चित्र होते हैं और हंसी कुंडी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई बिरला ही समझा पाते कि बाप ये स्थापना कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही है। दिखाएंगे जरूर एक का, सबको कैसे रखेंगे। शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना, शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना। स्कूल में मास्टर एक को थोड़ी पढ़ाएंगे, ये भी स्कूल है। ये तुम्हारे बैच भी बहुत काम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो, वह कल्प कल्प बाप द्वारा ही स्थापन होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। ज्ञान से पहले तुम भी क्या थे? तुच्छ बुद्धि थे।
तुम्हें भी कुछ भी पता नहीं था। भगवान ने आकर के स्वच्छ बुद्धि बनाया, पवित्र बुद्धि बनाई, कितना तुमको आगे बढ़ाया। तुम्हें क्या से क्या बना दिया। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए, तो बाबा तुमको क्या से क्या बना देते हैं। बाबा ने कहा अब आप स्वच्छ बुद्धि बनाते लिखना चाहिए, सिवाय परम पिता के कोई भी किसकी सदगति कर नहीं सकते, विश्व में शांति कर नहीं सकते। बाप ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र ये दोनों हैं, इससे हिलना नहीं चाहिए। जब तक पूरा ना समझे, ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। टाइम वेस्ट हो जाता, देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। माताएं होती हैं तो और अच्छा, उनसे कोई नाराज नहीं होगा। ये तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे है। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बाबा देखो। बाबा भी याद करते हैं, नाम लेते हैं। भारती बच्चों को बाबा भी याद करते हैं। कितने वो भाग्यशाली बच्चे होते हैं जिन्हें खुद भगवान याद कर रहे हैं। खुद भगवान इनको अपनी पलकों में बिठा करके बैठे हैं। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। जो तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पाठ बजाने। समझाना भी भवके से है। नंबर 1 ये चित्र है। विश्व में शांति के मालिक यही थे। ये बातें समझदारी की बुद्धि में बैठती हैं। भला अच्छा अच्छा कहते पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना है। अच्छा अच्छा कहेंगे तुम्हारे पैरों में गिरेंगे, लेकिन बाप को एक्यूरेट थोड़ी नहीं जाना है। उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंचा बनाते उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए। तो बाबा ने कहा पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं ये बनता हूँ, मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट रखी है, इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ। ओहो बाबा हमको ये बनाते हैं। वाह बाबा वाह। लौके घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है मेरा बाप वजीर है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको ये बनाते हैं, परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्म अभिमानी भाव। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में देखेंगे। बाबा ने कहा स्त्री भी किस रूप में दिखाई देगी, आत्मा के रूप में दिखाई देगी। बाबा कहते किरमिल आई होगी नहीं, फिर गलत दृष्टि जाएगी नहीं। यही तो पवित्र रहने का अच्छा उपाय है। बाबा ने कहा मनसा तूफान तब आते जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो, इसलिए मन में तूफान आते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं। देसी बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। बनते वो शिव के नैन सितारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। बल देरी से आते वह भी गैलप कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चे ने पहले ही हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है बट्टी। फिर बट्टी से नंबरवार निकले, ये तो बंडर है। तो जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं, कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बच्चे तुम मेरे से भी
ऊंचे जाते हो। तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हारते हो। बाबा कहते ये खेल है ना। तुम आज राम से राज्य लेते हो और फिर धीरे धीरे क्या करते हो, रावण से हारते हो। तो बाबा कहते ये खेल है ना। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य नंबर 1, आत्मा को सतो प्रदान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई है, ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। नंबर 2, बाप और लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम बर्बाद मत करो। आत्मचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, पी लो अमृत, बना लो ये जीवन नया। आज की मुरली से वरदान है, धरनी नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भाव। धरनी नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भाव स्पष्टीकरण है। बाप का ये नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में मर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुझा दो। धारणा वाली बात पहले बताना शुरू कर दो। धरनी नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, ये नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन है, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व नहीं करूं, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये महसूस था अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। कोई भी जिम्मेवारी के हलचल का बोझ ना हो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते एक छोटे से गीत पर। नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार। मधुबन में जो दिया है, मधुबन में जो दिया है, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। मीठा सा मधुबन याद दिलाए, बिना कहे नैन में जो बस जाए। तेरी यादों की पड़ती फुहार, नहीं भूलेंगे बाबा तो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। मधुबन में जो किया है, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। जिस ओर बाबा हम जाए, चलते फिरते तुझको पाए। हर समय हो तेरा दीदार, हर समय
बाबा वो तेरा प्यार, मधुबन में जो किया है, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। ओम शांति।